शमीक ऋषि के पुत्र अपने बाल्मीत्र के मुखारबिंद से सुना, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प डाल के गया है, तुम जाके देख लो। उन्होंने जाके देखा, देख के क्रोधित हो गए, फिर रोने लगे। उनके रोना की आवाज सुनते ही ऋषि का ध्यान भंग हो गया। हमारे संतों का कहना है, परीक्षित राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल होकर उनसे निवेदन किया था, लेकिन ऋषि ने कोई आवाज नहीं दिया। लेकिन उनका पुत्र का रोने की आवाज सुनते ही उनका ध्यान कैसे भंग हो गया? कारण क्या है? तो संतों का यहां पर विचार है, कहते हैं पुत्र होता है आत्मज, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजनम। पुत्र के निमित्त विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद पति पत्नी का समागम से अपने आत्मज होता है पुत्र के रूप में। वही पुत्र जब आके रोने लगा, तब शमीक ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वो राजा उनके पास निवेदन कर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान भंग नहीं हुआ था। अब ऋषि ने पुत्र के मुख से सुन रहे थे, पुत्र ने अभिशाप दे दिया, जिसने इस प्रकार कुकर्म किया है, हमारे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प देके अपमानित किया, वही कठोर विष युक्त सर्प जो है तक्षक, उनको डसेगा। वही तक्षक का तीव्र विष के ज्वाला से उनका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन समय भी मैं निर्धारित करता हूँ, जो 7 दिन के भीतर ही उसका मृत्यु हो जाएगा। इस प्रकार वो नहीं सुन के शमीक ऋषि पुत्र को बुला के कहते हैं, तुमने अन्याय किया, लघु पाप में गुरु दंड तुमने दे दिया। जो दैवी की कृपा है वो तो होना था, हो गया। अब उनने उनके एक शिष्य को भेज दिया, जाओ हस्तिनापुर राजा के पास समाचार दे के आना, उनका 7 दिन में मृत्यु होगा। वही पहुंचा हस्तिनापुर, जाके राजा को समाचार दे दिया। परीक्षित राजा को समाचार देते ही परीक्षित राजा ने, मृत्यु जब नजदीक किसी को भी पता चले तो उनका प्यारा कितनी भी वस्तु उनको दिया जाए, किसी से भी उनका रुचि नहीं होगा। अब परीक्षित राजा अपने घर बार पुत्र पत्नी सभी को उन्हें त्याग के गंगा जी के किनारे आके बैठ गए थे। वहां पर बैठने से उनका आगमन वार्ता श्रवण करके ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि ब्राह्मण राज परिवार बहुत सारे आके पहुंच गए। कोई आ गए मृत्यु देखने के लिए, कोई परीक्षित राजा के साथ मिलने के लिए, कोई आए थे साधु समागम के लिए। तरह तरह के विचार करके सभी लोग आके पहुंचे थे। अब परीक्षित राजा ने बड़े प्यार से सभी को बोल रहे थे, मेरा मृत्यु, जिनका मृत्यु नहीं नजदीक है उसको क्या करना चाहिए। तो अपने अपने विचार बता रहे थे। कोई कहते हैं तुम योग करो, कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं तपस्या करो। तरह तरह के विचार बना रहे थे, किंतु परीक्षित बाबा को किसी का विचार जचा नहीं। अब उन्होंने श्रीहरि के पास निवेदन किया, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि अनंता हरि कथा अनंता।
बिना हरि के कृपा संत मिलते नहीं है। हरि अनंत है, हरि का कथा भी अमृत अनंत है। अब आ गए थे सुखदेव ऋषि। सुखदेव ऋषि आप पहुंचते ही जैसे रात्रि का अवसान होते ही सूर्य भगवान का उदय होने के कारण जगतवासी प्रमोदित होके सूर्य भगवान का वंदन करते गए। उसी प्रकार परीक्षित राजा उनका वंदन किया, आसन दिया और प्रश्न कर रहे थे, गुरुदेव जिनका मृत्यु नजदीक है वो क्या करे, किसका त्याग करे, किसका भजन करे और कौन का स्मरण करे, ये बताइए। अब सुखदेव ऋषि बोल रहे थे, तुम्हारा जो प्रश्न है सभी के कल्याण के लिए ये प्रश्न है, तो मैं बताता हूं। अब सुखदेव जी परीक्षित बाबा को वही कथा बता रहे थे। जब राजा ने, अब सूत जी नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि बैठे हुए थे 88,000 ऋषि सभी को यही कथा सुना रहे थे। एवं आभासित पृष्ठ स्वराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्म के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रयाम पारमांसां संहितायां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नाम एकोनविंश अध्याय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।